ओके स्टूडेंट्स, आज अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है 6 क्वेश्चन, जो पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन तक किए थे और फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। इसलिए इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो यहाँ आप डोमेन कैसे निकालोगे? तो यहाँ आप x की वैल्यू जो ले रहे हो, पॉसिबल वैल्यूज़, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ इज़ द डोमेन। तो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। अब आप रेंज निकालना चाहते हो तो रेंज के लिए सबसे पहले आप फंक्शन को उठाओगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर को हम इधर रखेंगे, y और दूसरी वैल्यूज एक तरफ रखेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे थे, तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो y मिनिमम वैल्यू क्या देगा? तो देखो, हम थोड़ी देर के लिए ओरली इसको सोच लेते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाता है, y इज इक्वल टू 4 आता है। और अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रखते हैं तो y की वैल्यू 4 कभी नहीं आती, 4 से हमेशा लार्ज आएगी। इसलिए या तो y की वैल्यू 4 आएगी या 4 से लार्ज आएगी। क्या है? x की आप कोई भी वैल्यू रखो, या तो y 4 आएगा या y 4 से लार्ज आएगा। इसलिए यहाँ आप इस तरह से इसको लिखोगे कि when x is a when, इस तरह से लिखोगे when x is belongs to all real numbers then y is greater than or equal to 4। x की कोई भी वैल्यू ले लो तो y या तो 4 आएगा या 4 से लार्ज आएगा। तो इसका मतलब y कहाँ बिलोंग करेगा? y इज बिलोंग्स टू, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 होगा या 4 से लार्ज होगा, मतलब इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तक तो हम ओपन इंटरवल लेते हैं, और ये क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है तो ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे कि 4 टू इन्फिनिटी, 4 इज इंक्लूड, और इस तरह से, ठीक है। और ऐसे लिखो चाहे इस तरह से लिखो, ये दोनों ही आंसर में काउंट होते हैं, दोनों ही राइट माने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अंडर रूट। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, फिर से इस तरह का क्वेश्चन आ गया। और अंडर रूट वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ देखो, x माइनस 3 अंडर रूट वैल्यू है, तो हम डोमेन जब भी हम निकालेंगे तो x माइनस 3 अंडर रूट में ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलवेज हमने हर बार इसी तरह से लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आया? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज़ 3 और 3 से लार्ज है। इसका मतलब है कि x कहाँ बिलोंग करेगा? x इज बिलोंग्स टू या तो 3 होगा या 3 से लार्ज होगा। इस तरह से हम लिखेंगे, दिस इज़ द डोमेन, दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज़ द डोमेन। पिछले क्वेश्चंस में हमने इसको किया है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आपको मिलेंगे और इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे। अब इसकी रेंज निकालते हैं। अब देखो, रेंज निकालने के लिए फंक्शन को आप उठा लो, x माइनस 3 और अंडर रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके अंडर रूट को कैंसिल करते हैं। तो अंडर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायर कीजिए, और इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 आप लिखेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी आपकी वाई स्क्वायर प्लस 3। इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर y की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है? क्योंकि x आप 3 पुट कर सकते हैं, 3 से स्मॉल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, 3 से लार्ज वैल्यू लेंगे या 3 लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आपकी आएंगी, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर इस केस में हम x की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो y क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ x की वैल्यू, हमारी लिस्ट वैल्यू क्या है? 3 है, या 3 से लार्ज है। अगर हम यहाँ 3 ले लेते हैं तो 3 माइनस 3, y की वैल्यू तो 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जब आप डोमेन ये लोगे, फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, इस केस में क्या है कि आपकी y की वैल्यू क्या आएगी? या तो 0 आएगी या 0 से लार्ज आएगी। यहाँ जब आप वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू,
तो या तो y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 है या 3 से लार्ज है, और जैसे वैल्यू आप पुट करते हुए चले जाओगे तो आपको आपसे 3 से लार्ज वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। इसका मतलब है कि आपकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आपकी हो जाएगी कि या तो y आपका 0 मिलेगा आपको, y आपको या तो 0 मिलेगा या 0 से लार्ज मिलेगा। या तो आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो आप इस तरह से लिखो 0 मिलेगा, या 0 से लार्ज मिलेगा मतलब इन्फिनिट तक मिलेगा। रेंज आपकी ये होगी। और फॉर ऑल इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। जब आप x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं, y की वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है x माइनस, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये टर्म अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आती है तो पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अच्छे से समझ लें, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, सबसे पहले उनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन है, इसमें आप x की क्या पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हो, x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, दिस इज द डोमेन। तो यहाँ आप देखोगे कि आप x यहाँ कुछ भी रखो, यहाँ कुछ भी रखो, आपको जो वैल्यू पुट करोगे कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप x की ये वैल्यू नहीं ले सकते। मतलब डोमेन जब लिखोगे, इधर लिख लेते हैं, डोमेन जब लिखोगे, डोमेन में आप लिखोगे कि ऑल रियल वैल्यूज़, डोमेन में आप लिखोगे ऑल रियल वैल्यूज़ इज़ द डोमेन इज़ द पॉसिबल वैल्यूज़। लेकिन थोड़ा सा रेंज निकालने में ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान रखना है। तो इसमें क्योंकि रेंज निकालने के लिए, क्योंकि ये x है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x माइनस में है, इसलिए हम एक प्रॉपर्टी लेंगे और उस प्रॉपर्टी को लेकर तब हम इसकी रेंज निकालेंगे। इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन जैसा नहीं। तो हम एक प्रॉपर्टी उठाते हैं, वो प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ये है कि x जो है, ये x है जो, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल होता है किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से, और स्मॉल किससे होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और +1 से। ये जो हमने लिखी है ये एक आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने उठाया है। अब यहाँ देखो ये x है, इस वाले x को हमें ऐसा बनाना है, इस वाले x को ऐसा बनाना है, ठीक है। इस वाले x को हमें इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आप माइनस कर दो तीनों के अंदर। तो इसके अंदर माइनस करो, जब ये माइनस करोगे तो हम ये लिखेंगे x माइनस x, इस तरह से आप लिख लोगे, ठीक है। और x माइनस x इस तरह से आप लिखोगे, x +1 माइनस x इस तरह से आप लिखोगे। तो देखो यहाँ कैंसिल हो गया, ये यहाँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आएगा 0 लेस देन इक्वल टू, ये आपका फंक्शन बन गया f ऑफ x, ये आपका फंक्शन बन गया f ऑफ x। वो कई क्वेश्चन में हमने इसको y लिया था, तो y लो चाहे f x लो, बात एक ही है। और लेस देन ये कैंसिल होके यहाँ हो गया आपका 1। तो आप देखोगे कि जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करता, 0 इंक्लूड है 1 एक्सक्लूड है। इसका मतलब जब आप रेंज लिखोगे, रेंज, तो रेंज किस तरह से लिखोगे कि रेंज आपकी क्या आएगी, 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है, और उनके बीच की वैल्यू तो 0 इंक्लूड और 1 एक्सक्लूड। 0 इंक्लूड होता है तो ओपन क्लोज इंटरवल लेते हैं, और एक्सक्लूड होता है तो ओपन इंटरवल लेते हैं। तो दिस इज़ द रेंज। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन किए हैं, और पिछले जो पार्ट है वीडियो का
उस पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये सभी क्वेश्चन एलिमेंट के हैं। और आपके पास अगर कोई इस तरह के कोई क्वेश्चंस हों जो नहीं निकलते, नहीं सॉल्व होते हैं और या आंसर गलत आता है, कोई कॉन्सेप्ट उसमें इस तरह का जो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप मेरी मेल आईडी पर आप डायरेक्ट उसका फ़ोटो लेकर शेयर कर सकते हैं, या टेक्स्ट की फॉर्म में है तो टेक्स्ट की फॉर्म में भेज सकते हैं। जैसे भी हो, आपको 100% उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।